हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं एक्वेरियसेस दैट आपके लिए क्या आने वाला है दिसंबर फर्स्ट हाफ में। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहेंगे एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड मैं कह दूँ ये पूरा ही एक जनरल रीडिंग है, सो जितना आपको रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। सो आइए पहले देख लेते हैं दैट यूनिवर्स इस टाइम पे क्या चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस करें, सबसे ज़्यादा फोकस करें कौन से एस्पेक्ट के ऊपर। Okay, we have joy. Wow, beautiful. And we have grief. Interesting. Joy भी है, उसके साथ grief भी है. Hmm. I'm hearing gratitude. So for some of you Aquarius, इस टाइम पे आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। इस टाइम पे आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है दैट इज़, चाहे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जिस भी चीज़ों से आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी है, आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स भी है। सो ये समय है टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब भी आपको लगे लाइफ में बहुत परेशानी है या लाइफ बहुत ज़्यादा झंझट वाला बन चुका है, ऑलवेज रिमेंबर टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज जैसे ही आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे आपको दिखेगा कि आपका आधा दुख दर्द वहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर एक बार आप अपने माइंड को ये समझा पाओगे या माइंड को ये दिखा पाओगे दैट मेरे लाइफ में जितना भी बुरा क्यों ना हो, थोड़ा सा ही सही लेकिन पॉजिटिविटी है, थोड़ा सा ही सही कुछ तो है जो दूसरों के पास नहीं है, तो आपको आपको दिखेगा इंस्टेंटली कि आप थोड़ा सा ही सही पर ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हो। एंड ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है एक्वेरियस जो आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, जॉय, एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकता है। जो इंसान हमेशा ये बोलता है कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं ये हूँ, उसके लाइफ को अगर आप देखोगे एंड आप सेम साइड पे किसी और के लाइफ को देखोगे जो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करता है, जो हमेशा कम चीज़ों में खुश रहता है, जो हमेशा ये देखता है कि मेरे पास क्या ब्लेसिंग्स है, पहले वो देखता है, पहले पॉजिटिव देखता है। अगर आप इन दोनों के लाइफ को कंपेयर करोगे आपको दिखेगा कि कौन बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। इट्स वेरी सिंपल। सो दिस इज़ अ टाइम यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, दिस इज़ अ टाइम आप पॉजिटिव पे फोकस करें नो मैटर वॉट, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आई सी कुछ तो है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। दिस कैन ऑल्सो बी अ लॉस ऑफ अ पेट, किसी पेट का डेथ, किसी फैमिली मेम्बर का डेथ जो हो चुका है, डोंट वरी, जो हो चुका है पहले, या कोई सेपरेशन, ब्रेकअप, एंडिंग जो हो चुका है पहले। मे बी आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, मे बी आप उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आप काइंड ऑफ थोड़ा सा क्लूलेस हो, या हो सकता है एग्ज़ाम, या हो सकता है करियर, कुछ भी। सो यूनिवर्स इज सेइंग थोड़ा सा ही सही पर ग्रैटिट्यूड शो करो, थोड़ा सा ही सही इस वक्त पॉजिटिव पे फोकस करो, आपको दिखेगा दैट सिचुएशन धीरे धीरे बदल रहा है आपके लिए एंड ये प्रॉब्लम आपका कम हो रहा है। Let us see your personal life and your love situation here, Aquarius. The Hermit. डेविल। एंड मैं एक चीज़ कहूँ दैट लव सिचुएशन में कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स देखते हैं। सो आपको लग सकता है कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की है, आपकी पर्सन की एनर्जी आपकी है। सो जैसे रेजोनेट करे वैसा ही उसी नज़रिए से इसे लेना। फाइव ऑफ सोर्ड्स, मून, हायरफेंट, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। वाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल समबडी हियर, कोई है यहाँ पे जो, अच्छा ऐसे देखते हैं कि अगर ये आप हो, आई सी दैट आप किसी से अट्रैक्टेड हो, या आप किसी से या तो प्यार करते हो, या काइंड ऑफ ये क्रश सिचुएशन हो सकता है, आपको किसी पे क्रश है या आप किसी से अट्रैक्शन फील कर रहे हो, पर आप उस पर्सन से कह नहीं रहे हो, आप अपने इमोशन को छुपा रहे हो, बट आपको ये पूरा पूरा भरोसा है, आपको ये पूरा पूरा
पता है अपने आप में दैट आप सच में अट्रैक्टेड हो, आप सच में प्यार करते हो, लाइक उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है दैट आप इस पर्सन के लिए पागल होते जा रहे हो, आप इस पर्सन को पाना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये को डिपेंडेंसी है अबाउट अ एक्स पार्टनर जो आपकी लाइफ में नहीं है, बट आप श्योर हो दैट अगर ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, आप एक बार में इस पर्सन को वापस ले लोगे, आप एक बार में इस पर्सन को हाँ कर दोगे, क्योंकि आप उतना ही इस पर्सन को मिस कर रहे हो। ये पर्सन आपके दिमाग में हमेशा चल रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में, आप इस पर्सन को भुलाए नहीं भूल पा रहे हो। दूसरे साइड में आपके पर्सन की एनर्जी को अगर मैं देखूँ, दिस इज समबडी जो फिलहाल इमोशनली थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा ये टूट चुके हैं मैं कहूँगी, चाहे वो आपके लिए हो या आपके पूरे रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है उस वजह से हो। लेकिन आई सी ये पर्सन काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस को क्लोज ऑफ कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि दो तरह के चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नंबर वन, कुछ लोग आपको लग रहा था ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप गलत सोच रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, अगर ये बस आपका एजम्पशन है, अगर ये बस आपका सोच है, तो आप गलत जा रहे हो। बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जो लॉयल है, दिस इज़ अ पर्सन जो आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, जो आपके साथ ही होना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुझे ये दिख रहा है कुछ और लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, इनके पास एक डिसीजन था एंड इन्होंने किसी और को चूज़ किया है। एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं एंड उन्होंने जो चॉइस किया है वो उसे चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें एहसास है कि इससे आपको चोट पहुंची है या इससे आप उनसे दूर चले गए हो। ठीक है, आप उनसे दूर चले गए हो, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं है, उनके पास और कोई रास्ता मुमकिन नहीं है आप तक पहुंचने की। सो उनको जो ऑप्शन चूज़ करना था, उन्हें जो डिसीजन लेना था वो ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड इनका मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था, लेकिन अगर आप दुखी हो या अगर आप काइंड ऑफ इस पर्सन से दूर जा रहे हो इस वजह से, आई थिंक ये पर्सन उस बारे में कुछ नहीं कर सकते या ना ही करना चाह रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये तो होना ही था एक ना एक दिन। सो ये बस उस चीज़ को होने दे रहे हैं नेचुरली। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसा था कि जब ये पर्सन आपके साथ थे तब ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देते थे, जब ये आपके साथ थे तब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैजुअल बिहेव करते थे कि इन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता या वो इतना सीरियस नहीं है, या अगर आप रोते थे तो ये उतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे, व्हाटएवर। एंड नाउ जब आप इनसे फाइनली दूर चले गए हो, जब आप इनसे फाइनली आप दिखाने लगे हो इनको कि आप मूव ऑन करना चाहते हो या आप और ये सब टॉलरेट नहीं करोगे, बहुत हो गया, बहुत सुन लिए, बहुत कर लिए, अब इस वक्त ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं दैट नहीं, शायद मुझे ही टाइम रहते हुए कुछ करना चाहिए था, शायद मुझे ही टाइम रहते हुए इस कनेक्शन को बचा लेना चाहिए था, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहिए था। लेकिन इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो लिब्रा, सॉरी एक्वेरियस, अब तो एक्वेरियस चले गए हैं, अब तो एक्वेरियस ने मूव ऑन कर लिया है, अब तो एक्वेरियस मुझे चूज़ नहीं करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो। अगर ये वापस आए शायद आप उन्हें चूज़ करोगे, शायद आप उन्हें एक बार में वापस ले लोगे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद वैसा ना होगा, शायद वैसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनको पता है इनको जो करना था ये कर चुके, इनको जो डैमेज करना था वो डैमेज हो चुका है इस कनेक्शन में। Okay, and for some of you single Aquariuses, I feel like there is attraction जो आप महसूस कर रहे हो इस टाइम पे किसी के लिए, एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि ये कोई क्रश हो सकता है, ये बहुत मामूली सा, लाइक एक सेलिब्रिटी क्रश,
वगैरह भी हो सकता है, सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी ऑन ऑल दैट स्टफ। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि जिसे आप क्रश समझ रहे हो, फिलहाल उसके पीछे कोई एक्शन मत लेना, क्योंकि आप अभी भी श्योर नहीं हो कि क्या ये प्यार है भी या नहीं। लाइक आप जिसे प्यार समझ रहे हो सकता है वो एक इन्फैचुएशन है, हो सकता है वो एक बस अट्रैक्शन है, हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम बाद आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, फिर आप बेहतर तरीके से एक्शन ले पाओगे। सो जो लोग सिंगल हो, ये सही टाइम नहीं है कि आप एक्शन ले, ये सही टाइम नहीं है कि आप जाके खुद से पहला कदम बढ़ा के किसी को अपना दिल की बात बोले या कोई एक्शन ले या कुछ भी इजहार करे। अगर वो पर्सन खुद चल के आ रहे हैं फिर ठीक है, वरना थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो चेंज होने वाला है, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बाहर आने वाला है। सो अभी भी टाइम है, कम ऑन। ओके, लेट अस सी दैट अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ आपके पर्सन के लिए, वी हैव कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, नाउ लेट अस सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस, High Priestess, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Five of Cups. Ooh, Nine of Pentacles, Three of Swords. आपके करियर फाइनेंसेस में एक्वेरियस आई डेफिनेटली सी थोड़ा सा अप एंड डाउन। कुछ टाइम से मुझे लग रहा था कि आपका सिचुएशन थोड़ा सा डाउन चल रहा है फाइनेंशियली या करियर वाइज। लाइक आपको लग रहा था कि इस टाइम पे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अपने काम की जगह पे, या आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या शायद आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। सो कोई एक ऐसा चीज़ या ऐसा सिचुएशन था जिसके ऊपर आपने ऑलमोस्ट हार मान लिया है, आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट इसमें एक बेहतर, इसमें कुछ बेटर होने वाला है। लाइक आप जितना बुरा सोच रहे हो उतना बुरा नहीं होगा। आप एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो, आप एकदम बुरे से बुरा जो हो सकता है आप उस पर फोकस कर रहे हो कि अगर मैं ये इंटरव्यू देने जाऊंगा तो सबसे बुरा क्या होगा, अगर मुझे ये नौकरी मिली तो सबसे बुरा क्या होगा, अगर मुझे एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप पहले से ही सबसे बुरा सोच रहे हो। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप जो भी करने जा रहे हो वहाँ पे आई फील लाइक आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितना बुरा सोच रहे हो उतना बुरा कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जब आप स्पेशली अगर ये कोई नया काम है, नया जॉब, नया बिजनेस, नया एजुकेशन, कोई रिसर्च, व्हाटएवर, अगर नया नहीं भी है, अगर कुछ भी आप कर रहे हो, डोंट थिंक कि पहले ही ये आइडिया मत लेके आओ कि ओ सबसे बुरा क्या होगा अगर मैं ये काम करूँ तो। नो, थिंक अबाउट कि मुझे अपना बेस्ट देना है, फिर जो होगा होगा। अगर आप अपना 100% देते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। इतना भरोसा लेके चलोगे तभी जाके कुछ अच्छा कर पाओगे। बिकॉज अब पहले से अगर ये सोचोगे नहीं होगा, हो नहीं पाएगा, वो ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। उस काम को हासिल करना तो दूर का बात, आप आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस है उसे खो दोगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फॉर सम ऑफ यू आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज़, आप खर्चा बहुत ज़्यादा करने वाले हो या करते हो इन जनरल एक्वेरियस, एंड उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, सीरियसली फोकस करो। बिकॉज आपका खर्चा करने का पैटर्न या आपके सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या आप जिस तरीके से अपना खर्चा करते हो, आई डोंट थिंक आपके पास एक प्रॉपर बजट है या प्रॉपर लाइक अपने फाइनेंशियल चीज़ों को आप मेंटेन कर पाते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास एक फाइनेंशियल बजट होना चाहिए कि आप किस हिसाब से खर्चा करोगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, एवरीथिंग जो भी है, एवरीथिंग शुड बी देयर।
क्योंकि मुझे जो दिख रहा है दिसंबर फर्स्ट हाफ में आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन उतने ही तेज़ी से पैसा जाने के भी चांसेस है। सो वो चीज़ ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा ना हो कि आप पैसा कमा भी रहे हो और उतना ही खर्चा भी कर रहे हो, तो फिर ऐसा कमाने का फ़ायदा क्या होगा, है ना। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे यहाँ पे रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं दिसंबर में कि मुझे वो खर्चा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, ये नहीं वो नहीं। तो आप पहले अगर ये सब सोचोगे तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बाद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। खर्चा करने से पहले या फाइनेंशियल डिसीजन, करियर डिसीजन लेने से पहले सोचोगे तो बाद में कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये चीज़ समझ लेना। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू नो एक्वेरियस, कुछ लोग फाइनेंशियली या करियर वाइज आप अपना पैसा या तो टाइम या तो एनर्जी या तो सब कुछ किसी ऐसे जगह पे भी डाल रहे हो जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप ये डाल रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, पता नहीं क्यों। मे बी किसी को हेल्प करने के लिए, या मे बी आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान बन रहा है। सो उस चीज़ पे फोकस करो कि आप क्या कर रहे हो। लाइक आपका हर एक मूवमेंट, आपका हर एक फाइनेंशियल चेंज, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ होना चाहिए, तभी जाके जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी फ़ायदा होगा वो आप देख पाओगे। कुछ लोग क्या कर रहे हो कि आप बहुत पैसा इनकम कर रहे हो, लेकिन मंथ के एंड में आपको लग रहा है कि यार मैंने क्या इनकम किया, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, या मेरे पास पैसा बचा ही नहीं, या मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मैंने इतना पढ़ाई किया लेकिन मार्क्स इतने कम कैसे आ गए, मुझे एग्ज़ाम में कुछ लिख ही नहीं पाया मैं। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपका तरीका गलत है। आप मेहनत बेशक कर रहे हो, आप कमा ज़रूर रहे हो, आप पढ़ाई ज़रूर कर रहे हो, या आप अपना 100% ज़रूर दे रहे हो, लेकिन आपका या तो तरीका गलत है, या तो आप बाद में उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है वो भूल रहे हो। पैसा आ रहा है, कैसे इस्तेमाल करें पता नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से करें ताकि वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो वो पता नहीं, बस करना है कर रहे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ द पॉइंट, एंड आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं। थोड़ा सा प्लानिंग करोगे, थोड़ा सा सोच समझ के चलोगे, सब सही रहेगा, सब बैलेंस रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा, पहले से भी बेहतर रहेगा। सो इतना सोच लो एंड बस उतना ही करो। एंड जो आप ये सोच रहे हो वर्स्ट की सिनारियो कि अरे बुरा ही होगा, ख़त्म, डन, नो, ये पहले करना बंद करो। गिव योर 100%, सही करो, 100% दो, सही तरीके को फॉलो करो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, नेगेटिव मत सोचो। अगर कुछ नहीं सोचना तो कुछ मत सोचो, लेकिन नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस इज हियर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।